नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान और ये आपका चैनल। तो आज जो मैं वीडियो लाया वो इस विषय पर है कि कई बार दुश्मन तो करते करते हैं कहीं ना कहीं इधर उधर के, पर कई बार अपने भी कर जाते हैं जो विश्वासघात है। ये वीडियो उसी पे आधारित है और बहुत ही शॉर्टकट में आपको सुनाऊंगा मैं थोड़ा ताकि आपको विषय पता लगे। तो विषय इस तरीके से है कि ये यूपी की घटना है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे बाप दादा ने कोई घर लिया हुआ है, मान लो शहर में, मतलब है तो गांव, शहर होते हैं कस्बा टाइप होते हैं, तो इस तरीके से वहाँ लिया हुआ है प्रॉपर्टी, मान लो वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी उनकी। तो घर मकान उन्होंने अच्छे बना दिए, मतलब कहने का मतलब सब चीज़ लगी है उनके घरों में, टाइल वाइल सब चीज़ लगा के। भाई आजकल तो कस्बों में बहुत बढ़िया बना रखा है, और वो तो पूरा कस्बा नहीं शहर ही है वो यूपी का उस तरीके का। तो उनको लेके दिया माँ बापों ने, जैसे तो वो बाद में माँ बाप स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद रह गए भाई भाई, कहने का मतलब ये है। तो उन भाइयों में भी आपस में गुट बन गए। तो उन्होंने देखा कि भाई कोई ना कोई इस मकान को खाली करे तो वो हम कैच करेंगे, मतलब हमारे बच्चे रहें, इस तरीके से भी हो जाता है। तो उन्होंने गुट बना लिए, मतलब तो दो तीन भाई एक तरफ हो गए, दो एक एक तरफ हो गए, मतलब तीन भाई थे तो एक एक तरफ हो गए, दो एक तरफ हो गए कि इसको निकालो, इसकी जो जगह बन रही है वो हम लगेंगे अपने बच्चों के लिए। तो ऐसा करके उन्होंने कर दिया। तो उनके थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हुए, ऐसे ही हुए ऐसे ही, मतलब होता रहा। फिर उन्होंने इस तरीके का तंत्र मंत्र उनके ऊपर कराया, उन्हीं के जो भाई थे उन्होंने करा दिया अपने बड़े भाई पे, कि मतलब इतना परेशान कर दिया कि उनको उस घर में मतलब इतनी दिक्कत हो गई कि वो वहाँ से भगने के अलावा कोई चारा नहीं हुआ। तो अब वो जो लोग थे और उनके जो रिश्तेदार थे, जैसे वो शादीशुदा लोग थे, तो उनकी जो ससुराल थी उधर जो लोग थे वो फूला को मानते थे, फूला माता को, बुलाकी वगैरह को मानते थे। तो क्योंकि वो लड़की वहीं की निकली हुई थी, भाई उनके घर से आई थी। तो हालांकि फूला माता उनके घर में नहीं थी, जहाँ वो लड़की गई थी जाती नहीं है, फूला माता या बुलाकी कहते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके घर में नहीं थे वो। पर जब वो बच्चे थे उसके छोटे, तो अचानक उसको फूला माता ने बोला कि तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये घर छोड़ दो अगर बचना है तो, मतलब अपने बच्चों की हिफाजत करी तो अभी छोड़ना पड़ेगा, जब बाद में इस पर आके कब्जा करना, अभी मत रहो नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा करके उसको सपना आया एक दो बार फूला माता ने। तो उसको विश्वास हो गया कि भाई हमारे जो घर में थी, मायके में ये थी, तो वहाँ भी इन्होंने चमत्कार काफ़ी दिखाया, मतलब घर में, तो उन्होंने विश्वास था उन्हें। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि वो बेशक उस घर में, पर मेरे को बता रही है कि तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं उन्हीं घर के निकली हुई हूँ। तो उसने घर छोड़ दिया, अपने घर पे आ गई वो, यूपी के अंदर कहीं और अपने माँ बापों के यहाँ। तो फिर उसने कहीं काम धंधा भी था उनका वहीं करा, तो अपना कर लिया, मतलब रहन बसेरा अपना, और वहीं अपना काम धंधा लग गया उनका, करने लगे। तो उनके जो भाई थे उनको पता लग गया कि वो कहीं और चले गए, और उनकी वो जानते थे कि भाई उनके कहाँ हैं घर वाले। तो इस तरीके से तो वो क्यों बाज आएंगे, क्यों वो इतने गिर गए, मतलब उनको निपटाने के चक्कर में आए। कहने का मतलब ये नहीं कि निकल के भग गए तो उस जगह को तुम रखोगे, पर वो उस कमरों में ताले लगा के आ गए, मतलब अपने तरीके ताला तो लगा के जाएगा जब कोई घर खाली करेगा तो अपना। तो अब वो कब्जा कर रहे थे पूरी तरीके से कि ये सारे ही मतलब कैच हो जाएं, ऊपर चले जाएं किस तरीके से, तो हमारा राज। ऐसे भी लोग हैं भाई भाई देखो। और जबकि उनके पिताजी बहुत गऊ आदमी थे, उन्होंने तो ये सोचा कि भाई हमारे जो ये दो एक बच्चे हैं तो ये रहें इस घर में, इसलिए बना के गए ना वो तो। अब वो बच्चे के लालच आ गए कि भाई पूरा 100 गज का या जो भी है 150 गज का ये मैं ही हड़प जाऊँ, या हम दो भाई हड़प लें एक को भगा दें, ऐसे भी होता है आजकल। वहाँ तो हुआ है ये, तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कई बार ऐसा। अब उनको नहीं पता लगा कि कोई भाई भाई कर रहा है गड़बड़, मतलब उन्होंने सोचा कुछ ऐसी हाल भला बोला किसी ने कर दिया। तो वो भी दुनिया में काम करते थे कहीं कहीं इधर उधर, तो उन्होंने कहा कुछ हुआ है तो कहीं से हो गया, कैसे कैसे कर, उन्हें पता नहीं लगा, शरीफ आदमी थे, ऐसा भी होता है। घर तो खाली कर दिया। जब वो वहाँ आ गए तो उन्होंने वहाँ भी नहीं छोड़ा उनके बच्चों को। जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उनके जो बच्चे थे उनके आग निकलने लगी शरीर में, तो इस तरीके से घात वात सब चलवाई उन्होंने उन पर, उन भाइयों ने अपने उनके, क्योंकि उनके जो रिश्तेदारी में काफ़ी भगतों को वो जानते थे, तो उन्होंने चला दी उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें। तो जो उनकी मतलब मायके वाले थे उनको पता लग गई कि भाई कहीं से कोई चीज़, तो उन्होंने दिखाया तो उनके ही बोल रहे थे वो।
कि भाई आपके घर की तरफ से ही आ रही है ये चीज़ ऐसे ऐसे करके। तो भाई भाई क्यों मानेगा बेचारा, कोई शरीफ भाई था, उसने कहा नहीं जी मेरे भाई भाई मेरे लिए ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि माई के वाले मतलब आपस में लड़ा रहे हैं, ऐसा भी होता है ना कई बार। तो मानते नहीं हो कि भाई नहीं। फिर काफ़ी जब होता रहा, फिर उन्होंने कहा देखो आपको आराम आएगा, ये चीज़ पकड़ के ले जाएगी तो फिर आराम आएगा। तो वो पकड़ के ले गए, कहने का मतलब जो चीज़ें तो ये तो काफ़ी आराम होगा। उनको विश्वास हुआ कि वाक़ई में, और जब कुछ हो तो उनके घर में दिक्कत हो तो उनको महसूस हो कि हाँ दिक्कत हो रही है, मतलब उन बच्चों को। फिर वो किसी भगत भगत को बुलाया, वो अच्छे भगत थे, ईमानदार, और उनकी दबाव था वहाँ पे, तो वो सही काम करते थे। तो फिर उन्होंने हटाया कुछ चीज़, मतलब कहने का मतलब ये काफ़ी भेजते रहे वो। तो वो परेशान हो गए, क्योंकि जो दूसरी थे लोग भाई वो भी परेशान हो गए, दूसरे का झमेला, मतलब भाई थे तो बाल बच्चे, पर कौन चाहता है आजकल कि भाई कि अब ये लोग यहाँ रहने आए तो अब हमारे घर में बसूड़ी कर रहे हैं, मतलब वो लोग कर रहे हैं, तब तो आदमी डरता है, हर आदमी। तो उन्होंने कहा वैसे इसका कुछ पक्का परमानेंट इलाज बनाना पड़ेगा। तो मैंने जो खास विषय बता रहा हूँ वो ये कि फिर उन्होंने किसी देवता को बुलाया, पूछा, तो उसने बोला कि ये जो इनका भाई भाई है इसको इतना आता जाता नहीं है, ये तो अपने दादा परदादाओं, वो दादा परदादा उनके भी हैं कि उसका इस्तेमाल करता है, वो आपके पास भी है कि तो फिर कि बाहर के आदमी से करा रहा है, जैसे उसकी घरवाली का कोई पिताजी वगैरह है या कोई मामा है, इस तरीके उनके थे जो उसकी घरवाली थी उस तरफ से, क्योंकि भिड़ गई वो दोनों लेडीज़ हैं, उस घर की और उस घर की भिड़ेंगी लेडीज़, तो भाई को लड़ाने वाली तो लेडीज़ ही होती है ना, अगर सही होगी तो सही होगा घर। तो भाई भाई तो प्यार में रहते हैं, पर वो जो घरवाली होती है वो लड़ा देती है, उनको समझा देती है ना कि ये पूरा घर तुम्हारा है और तुम्हारे बच्चों का, इस तरीके से केस कहानी हुई थी वो। तो अब क्या होता है कि जब उन्होंने कोई चीज़ पकड़नी थी, मतलब थी घर में वो उनके, तो उन्होंने वहीं खींच ली भगत जी ने, जैसे मैंने बताया हवा से हवा में जो पकड़ते हैं भगत, वो थे वो भी। तो जब उन्होंने पकड़ी तो उन्होंने कहा भाई वो चीज़ जो है वहाँ से जहाँ से भी थी कि वो वहाँ से भग के और तुम्हारे घर चली गई, यानी जहाँ से वो आए थे उस जगह पहुँच गई। और जो उनका भाई था कह रहा उसके घर में बैठी हुई है चीज़, उस देवता ने बोला। कह लगा अच्छा जी हाँ। तो उन्होंने बोला भाई जा, देवताओं से बोला पकड़ भाई जाके। तो अपनी तरीके से भाई कहीं भी है तू पकड़ ले उसको। उनके घर वालों ने बोला कुछ नहीं होता, घर तो इनका भी है, वो जान दो जान दो। तो वो भेजा उन्होंने कुछ देवता, तो हाँ उन्होंने वो भेजा टोटावीर गंगाधार, उनके यहाँ था, उनके यहाँ भी था, क्यों भाई हैं तो एक ही जगह होगा। तो टोटावीर गया वापस आ गया मतलब उन पर देवता चलते रहे और वो आ गया वापसी। तो कहने लगा क्या हुआ, तो कोई दूसरा देवता बोला भाई टोटावीर तो ये बोल रहा है कि मैं कलुआ पवन है उनके घर में और वो रोक रहा है, यानी उस बीमारी को उसने रोक रखा अपने घर में, मतलब आने नहीं दे रहा। क्या लगा अच्छा जी हाँ। तो उन्होंने कलुआ पवन के अपने घर में प्रार्थना करी, पर कहाँ मान रहा भाई, उन्होंने हो सकता है कि उनके घर में भी था और जो वो भगत होगा जो कर रहा होगा वहाँ से उसके पास भी होगा, हो सकता है भेंट पूजा दी हो तो इसलिए अड़ गया वहाँ पे आके, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब वो फंस गए। अब वो सिंपल आदमी थे, वो इन चीज़ों को मतलब इस्तेमाल भी नहीं करते थे बेशक वाल्मीकि, पर करते नहीं थे इस्तेमाल। अब वो फंस गए कि यार क्या करें, और रात बिरात को अब कैसे करें, और वो छोड़ेगा नहीं तो हम इसको बीमारी काटें कैसे। वो जो चीज़ थी रोग था, कोई परेशानी, वो कलुआ पवन रोक के बैठे, ऐसा देवता बता रहे थे। देखो आता जाते दिखता तो किसी को नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी इसकी भी काट है। भगत से बोला नहीं ना, जो परेशान थे कि भाई हमारे जो लड़का था उनकी समझ में आ गई थी यार मेरा भाई होगा, मैं जो जब इतनी चीज़ें, ये घर का भी नाम ले दिया उन्होंने, रैपा सैपा का किसी का, क्या लगा हाँ जी ये तो है हमारे घर में, तो उसको विश्वास होगा यार ये देवता सही बोल रहे हैं, गलत नहीं है। इस तरीके का उन्होंने बताया तुम्हारा बुड्ढा ऐसे ऐसे चलता, तो कह हाँ जी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ठीक है। नाम कोई नहीं बताता किसी का। तो फिर उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो सबल सिंह बावरी है। तो फिर उन्होंने बोला कि उन्हीं देवता जिस पे आ रहे थे कि देवता महाराज आप सबल सिंह महाराज को भेजो वहाँ घर में। तो कहने लगा ठीक है, जो भी आया देवता उन्होंने सबल सिंह को भेजा। सबल सिंह गया, वो भी मतलब काफ़ी देर भिड़ रहा पर निकला नहीं वहाँ से। फिर बुला के आया उनमें, बुला के ने कहा भाई वो सबल सिंह को भी मौका नहीं दे रहा है, जो कलुआ पवन है मौका नहीं दे रहा उसको लाने का, कि फिर कि वो आ ही नहीं रहा। अब वो फंस गए। कहने लगा भाई क्या करें। फिर नथिया माता आई। नथिया ने बोला मैं निकाल के लाती हूँ, चाहे कर लो कलुआ पवन रोके चाहे कोई रोके, मैं लाऊंगी निकाल के। ऐसे करके वो गई। और एक वो थी उनके जेवर की मसानी, वो उस घर में भी थी। उन्होंने बोला कि मैं जाती हूँ मदद करने, और हम जाके चाहे मना पर जाके कैसे भी है निकाल के लाएंगे। तो काफ़ी टाइम लग गया होगा उन्हें वहाँ, 2-4 मिनट 10 मिनट। वो परेशान हो रहे थे भाई ये आ क्यों नहीं रहा, को नथिया भी जाके बोल रही होंगे अपने तरीके से बेचारी। तो और जो वो भगत थे उनको दिख रहा था, मतलब उस तरीके उनके देवता को कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ हो रहा है। तो उन्होंने बोला महाराज क्या हुआ, सबल सिंह लाने पा रहा कि नहीं जी, सबल सिंह तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा है।
मतलब उनको मन कर रहा होगा, बोल रहा होगा तो वो आन नहीं दे रहा होगा, एक जो कलुआपन बताया अंदर उनको, और था भी उनके घर में, और उस भगत पे भी शायद था। तो उसने हो सकता भेंट वेंट दे के वहाँ कुछ ऐसा कर दिया कि हमारा जो भी रोग है उसी घर से करता हो, क्या पता बाद में उनके आने के बाद, या उस घर के एड्रेस की तरफ से ही चलता हो, तो इस तरीके वहाँ बैठा रखा हो उसने, तो इस तरीके का कुछ होगा। या उन लड़कों से भी सेवा करवा रहा हो उस वाले भाई से, ये भी हो सकता है। तो अब क्या होता है मैं शॉर्टकट में बताऊँगा आपको। तो फिर उनके पास जो देवता, जो भगत थे, उनके पास आया रक्ती कलुआ। आपने नाम सुना होगा, रत्ती कलुआ बोलते हैं, कोई रक्ती कलुआ बोलता है। रक्ती कलुआ आ गया एकदम से। तो उनके जो बुजुर्ग थे दूसरे रिश्तेदार, उन्होंने बोला भाई महाराज ये तो हमारे बच्चे का ऐसे ऐसे काम फंस रहा है, और भाई कलुआ पर वो भी हमारे घर का है, उसका देना होगा तो हम दे देंगे, पर महाराज ये निकल नहीं रहा। तब उसने बोला रक्ती कलुआ ने कि भाई अगर तुम्हारा काम फंस रहा है, धर्म का काम है ये, बहन बेटी का, और इस तरीके से नाजायज़ कर रहा है, और अगर कलुआ पर नाजायज़ में खड़ा है तो मैं उसको भी उठा के पटक दूंगा। मतलब ऐसे बोला उन्होंने कि मैं उसको हटा के मानूंगा, ये बोला उन्होंने, पटकने की नहीं, कि हटा के मानूंगा मैं। मेरा नाम रक्ती कलुआ, और जब मैं गुस्से में आके चलता हूँ तो मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, और मैं तुम 5 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट का मैं लाता हूँ, मैं देता हूँ उसको निकाल के, सबल सिंह के साथ लेके मैं आता हूँ, तुम चिंता मत करो। वह इतना बोल के खल्लू रक्ती कलुआ मतलब काफ़ी गुस्से में आता है। हाँ, चला गया वो एकदम से घट से, और फिर उधर बुलाकी खेलने लगा। वो बुलाकी देखने लगा ना, हाँ जी कलुआ, रक्ती कलुआ चला गया। अब क्या हुआ पूछ रहे थे वो, अब महाराज बुलाकी महाराज अब क्या हुआ, क्योंकि उन पर मोकिल भी थे जो मैं बता रहा हूँ, तो मोकिल बताते होंगे ना बुलाकी बाबा को भी। तो उन्होंने बोला भाई पकड़ लिया उसने, वो रोक ला रहा है इसी जगह, थोड़ी देर में ही वो आ गया रोक लेके। फिर उन्होंने अपने सोरों के खईस बुला के उसको मार लिया, उसी भगत ने मार लिया उनसे ही, क्योंकि मैन फेवरेट देवता थे उनके सोरों खईस, तो मार के ले गए वो इस तरीके, मतलब अपनी रोक को ले गए, वो सही हो गए। तो मैंने कहा ऐसा भी कारण होता है कई बार आपस में जलन से। तो और कई बार ऐसी चीज़ें अटक जाती हैं, जैसे कलुआपन कहीं लेके बैठ जाता है, तो बताने का मकसद ये कि उस घर में तो भाई रक्ती कलुआ ले गया था, आगे ले जाता हो ना ले जाता हो, ये खुद हमने प्रत्यक्ष देखा था, किसी से नहीं निकल रहा था बवाल, क्योंकि रक्ती कलुआ भी उन्हीं में से मिक्स होगा। मरघट की बहुत बड़ी चीज़ है जो रक्ती कलुआ है, तो उसका भी डायरेक्ट कामाख्या से या काली कंकाली जो हैं इनसे कांटेक्ट होता है उसका ज़्यादा, तो वो बहुत ऊपर का देव है उस तरीके से। और कजली वन की भी रिश्तेदारी में है वो, इस तरीके से पूरा पावर है उसके पास। तो ये है रक्ती कलुआ की शक्ति मतलब। और धर्म पे चलता है, देख लो एकदम से खींच के ले आया। अगर मैं धर्म पे होता हूँ तो किसी भी चीज़ को हटाता हूँ, तुम धर्म का काम कर रहे हो अभी लाता हूँ मैं उस रोग को, वो कैसे परेशान होगा, वो भी छोटे छोटे मासूम बच्चों को, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। मतलब खींच लाया हो किसी भी तरीके, चाहे उसको बनाया हो कि भाई तेरी भेंट मिलेगी, मेरी भेंट मिले, मैं तेरे को दूँ, कुछ भी करके वो ले आया मतलब। तो ये मेरे को जानकारी देनी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आप वीडियो मेरा देखते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।